भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई व बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक बहुत सी रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में अमीरी गरीबी का वर्णन किया गया है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। जब ये दोनों भाई बहन छोटे थे तभी इनके माता पिता जी का स्वर्गवास हो गया था। वह मर गए थे। भाई बड़ा था, बहन छोटी थी। बड़ा भाई होने के नाते वह उनको बहुत प्यार करता था। माता पिता की याद न आए, माता पिता का धर्म निभाता था। उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, पूरा ध्यान रखता था। गुरु भाई बहिना, उसका जो भाई था भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता था तो यही कहता था कि हे भगवान, मेरी बहन की मदद करना। वो जहाँ भी रहे उसे खुशी देना, उसके हिस्से का दुख मुझे दे देना। यही बार बार कहता रहता था। खूब मेहनत करता था, घर परिवार देखता था। धीरे धीरे जब वह बड़ी हो गई तो उसकी शादी एक अच्छे घराने में कर दिए। उसके घर नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, धन वैभव, सास ससुर, पति देवर, ननद सभी थे। भरा पूरा परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह अपने घर ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी। इधर भाई अकेला हो गया था। बहन की याद हर हमेशा उसे आती थी, लेकिन बहन कभी नहीं याद करती थी। धन वैभव देखकर उसके मन में घमंड आ गई थी। कभी भी भाई को याद नहीं करती थी, न हाल चाल पूछती थी। गुरु भाई बहिना, धन कितना भी हो जाए मगर मन नहीं बड़ा करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी तो कभी इधर तो कभी उधर रहती हैं, मन को एकाग्र रखना चाहिए। भाई भी अपनी शादी कर लिया था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। गुरु भाई बहिना, जब भाई छोटा था तब माँ बाप छोड़कर चले गए और एक बहन थी तो जो धन संपत्ति इकट्ठा किया था तो उसके विवाह में लगा दिया कि वह सुखी रहे, माँ बाप की याद उसे न आए, किसी बात की कमी महसूस ना हो। और गुरु भाई बहिना, भाई के पास कुछ नहीं था। वह गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। किसी की मजदूरी करता और अपने बच्चों का पेट भरता। किसी दिन तो वह भूखे सो जाता। तो एक दिन उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, सुने हैं कि आपकी बहन के पास बहुत सारा धन है। आप उन्हीं से कुछ उधार ले लेते। लेकिन भाई कुछ नहीं बोलते हैं। जानते हैं कि वह बहुत घमंडी स्वभाव की है। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसके घर उसके ननद की शादी है, लेकिन वह सारे रिश्तेदार को बुलाई है मगर अपने भाई को नहीं बुलाई है। तो गुरु भाई बहिना, उसके भाई के जो बच्चे थे तो वह जिद करने लगते हैं कि पापा जाइए न बुआ के वहाँ शादी है, बुआ मिठाई देंगी तो हम लोग खाएंगे।
बच्चों के जिद करने पर उसका भाई बहन के घर जाता है तो बाहर उनके बहन की देवरानी रहती है और जाकर कहती है, जी 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 आपके भाई आए हैं। तो वह पूछती है कि कैसे कपड़ा पहने हैं। तो कहती है कि वो तो फटे पुराने कपड़े पहन कर आए हैं। जब इतना सुनती है तो कहती है कि ले जाओ, जहाँ घोड़े रहते हैं वही घर में बंद कर दो। देवरानी ले जाती है, घोड़े के रहने वाले घर में बंद कर देती है। घमंडी बहन हाल चाल भी नहीं पूछती, न देखने आती है। गुरु भाई बहना अपने अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसका भाई 2 दिन तक भूखा रहता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो भाई वहाँ से अपने घर आने लगता है और रोने लगता है कि घर जाएंगे तो पत्नी बच्चों से क्या कहेंगे। रास्ते में भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी का मंदिर रहता है। वह वहीं जाकर भगवान से विनती करता है कि मेरा दुख भगवान जी आप दूर करिए, मैं बहुत दुखी हूँ। तब उसके मन में विचार आता है कि बहन का खेत तो पास में ही है। बहन के खेत से खीरा ककड़ी बोया रहता है तो उसी में से तोड़कर गमछा में बांध लेता है और घर चला जाता है। मन ही मन सोचता है कि हम घर सबसे क्या कहेंगे, कुछ बोलता नहीं है। गमछा घर में रख कर काम करने चला जाता है। उसकी पत्नी जब गमछा खोलती है तो देखती है कि उसमें सब सोना चांदी भरा हुआ है और अपने पति का इंतज़ार करती है। शाम को जब घर उसके पति आते हैं तो पत्नी बड़ी खुश नज़र आती है और कहती है, हे स्वामी आपकी बहन कितनी अच्छी हैं, आपको कितना सारा धन देकर भेजी हैं। अब हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी। तब भाई आश्चर्य में पड़ जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। गुरु भाई बहना तब उसकी पत्नी सारी बातें बताती है कि जो आप घर में सामान रख के गए थे, आपकी बहन दी थी, उसमें सारा सोना चांदी भरा हुआ है। ननद की बड़ी तारीफ करती है तो गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी के दया से भाई भी धनवान हो जाता है। तो पत्नी जिद करती है कि जाइए ननद जी को अपने घर ले आइए। तो भाई जाता है राजसी पोशाक में। तो फिर देवरानी देखती है कि उसके जेठानी के भाई आए हैं घोड़ा पर बैठकर सारा सामान के साथ। तो जाकर कहती है, जी 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 आपके भाई आए हैं। तो फिर बहन पूछती है कि किस भेष में हैं। तो बताती है कि राजसी भेष में हैं और सामान के साथ आए हैं, उपहार के साथ आए हैं आप। तो इतना जब बहन सुनती है तो दौड़े दौड़े भाई के पास आती है और भाई के चरणों में गिर जाती है। कहती है, भाई हमें माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अपने भाई को समझ नहीं सकी। तो भाई कहते हैं, बहना मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम्हारी भाभी, दोनों बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं, चलो मेरे घर घूम आओ। बहन भाई
बहन भाई के घर आती है तो बहुत खुश होती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो भाई कहता है, बहन चलो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के मंदिर चलें, इन्हीं के दया से मुझे सब कुछ मिला है। और सारी घटना बताते हैं कि बहन तुम्हारे घर गए तो तुम मुझे गरीब जानकर हमसे बात नहीं की, घर में मुझे 2 दिन बंद करके रखी। किसी तरह से मैं यहाँ से निकला, 2 दिन का भूखा था, मंदिर में जाकर रो रहा था और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था, आप मेरी गरीबी दूर करो। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी मेरी बात सुन ली और उन्हीं के कृपा से आज मेरे पास सब कुछ हो गया। गुरु भाई बहना, धन का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। इस कथा से यही सीख मिलती है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव का नाम ज़रूर लिख दीजिए ताकि शिव की कृपा आप तक पहुंच सके। हर हर